नमस्कार दोस्तों, बिहार से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खुलासा कर दिया है नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। यह खुलासा किस नेता ने किया है और खुलासा क्या है, मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा भरत जी के पास, वो बताएंगे पूरी खबर। भरत जी, कौन है नेता और खुलासा क्या है? देखिए, मैं कुछ भी बताऊं, कुछ भी कहूं, सबसे पहले आपको ये सुनना चाहिए। नीतीश, मैंने जो सुना है वो दुखी है और हो सकता है वो थोड़ी देर में छोड़ देंगे। अच्छा, खबर है आपके पास? ऐसा मुझे खबर मिली है। ये हैं सुब्रमण्यम स्वामी, ये हैं सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी की रूट, भारतीय जनता पार्टी की जड़, भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी रह चुके सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी को बीज से बिल्कुल तना बनते हुए देखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। और सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में दुखी हैं। ये उनके लफ्ज हैं। नीतीश कुमार एनडीए में दुखी हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ दुखी हैं और वो कभी भी छोड़ सकते हैं। आगे सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मैंने स्कूल के जीवन से, कॉलेज के जीवन से, छात्र की राजनीति से नीतीश कुमार को देखा है, मैंने एनडीए में नीतीश कुमार को देखा है, समझा है, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। अभी तक ये लग रहा था कि नीतीश कुमार का चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि खिचड़ी के आसपास नीतीश कुमार कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं। 15 जनवरी, 14 जनवरी के आसपास, मकर संक्रांति के आसपास, और उससे पहले ये तूफान बिहार के भीतर थोड़ा ठंडा होने लग गया था। ये लगने लग गया था कि अब नीतीश कुमार शायद ना पलटे, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव में उतरे। लेकिन जब ये आग ठंडी हो रही थी तो इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने घी डाल दिया है। तो नीतीश कुमार को बेहद करीब से जानने वाले सुब्रमण्यम स्वामी इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार भीतर से दुखी हैं। तो फिर क्यों दुखी हैं? जब वो प्रधानमंत्री के करीबी बने हुए हैं, उनके पैर छूते हैं, जब वो मुख्यमंत्री हैं, जब बिहार उनका है, जब वो भाजपा के साथ में है, जब वो बिहार को चला रहे हैं, तो फिर दुख किस बात का है? बिल्कुल, ये सवाल है, दुख किस बात का दुख है? क्यों दुखी दुख है या डर है? क्यों दुखी है नीतीश कुमार जी, इसका जवाब यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, नीतीश कुमार की पार्टी, अगर नीतीश कुमार ने ये स्टाइल दिखाया कि झुकेगा नहीं साला, तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी का टूटना तय है। दो चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं। पहली चीज़ ये है कि अब बैसाखियों वाली सरकार चलाते चलाते नरेंद्र मोदी ऊब चुके हैं दिल्ली में। नरेंद्र मोदी को अब ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो ये बैसाखियों वाली, दबाव वाली सरकार चलाएं, जिसमें वो वक्फ बिल के लिए भी दूसरे का मुंह देखें, जिसमें यूसीसी के लिए भी दूसरे का मुंह देखें, जिसमें ब्रॉडकास्ट बिल के लिए भी दूसरे का मुंह देखें, जिसमें वो और भी तमाम सारे बिल के लिए दूसरे का मुंह देखें। सीना तान के काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम। आज दिल्ली में जब वो भाषण दे रहे थे, दिल्ली चुनाव का आगाज जब वो कर रहे थे, तो उनके भाषण में पुरानी वाली जो जान है वो दिखाई नहीं दी। लेकिन सवाल यहाँ मोदी का नहीं है, सवाल यहाँ नीतीश कुमार का है। और नीतीश कुमार, देखिए, दुख उनका सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर पहली बात तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से समझौता कर लिया। नंबर एक, जो उनका कोर वोटर, मुस्लिम वोटर था, दलित वोटर, जो उनका कोर वोटर था, उसकी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन्होंने सही, पुरानी बात हो गई है इसमें, बिल्कुल कई बार विश्लेषण इसका, अंबेडकर पर भी नहीं बोल पा रहे वो, बिल्कुल कई बार हम इसका विश्लेषण कर चुके हैं। लेकिन आज विश्लेषण इस बात का नहीं है, विश्लेषण इस बात का है कि नीतीश कुमार को दुख क्या है नरेंद्र मोदी के साथ रहते हुए। तो नीतीश कुमार को सबसे बड़ा दुख इस बात का है, जो चिंता उनको है वो इस बात की है कि नरेंद्र मोदी ये बैसाखियों वाली सरकार चलाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। और नीतीश कुमार को चिंता यही सता रही है कि कहीं भीतर ही भीतर नीतीश कुमार की पार्टी टूट तो नहीं जाएगी। जिस तरीके का रुख ललन सिंह का है, जिस तरीके का रुख उनके दूसरे नेताओं का है, उससे ये लगता है, उससे ये दिखाई पड़ता है, उससे समझ में आता है कि नीतीश कुमार को इस बात का दुख है कि जिस तरीके से उन्होंने समता पार्टी को विलय करके उन्होंने जेडीयू बनाया था, उसी तरीके से क्या जेडीयू भी कोई तीसरी पार्टी बन जाएगी। और दिल्ली में जो बैसाखी, जो मजबूरी नरेंद्र मोदी के साथ चल रही है, उस मजबूरी को ख़त्म करने के लिए नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी
कोई इस तरीके का बड़ा फैसला ले सकती है कि कुछ ऐसे सांसद जुटे या नई पार्टी बने और उस पार्टी से सांसद नरेंद्र मोदी को समर्थन दें और ये जो बैसाखी है परमानेंट वाली, ये बैसाखी का सिंधेकरण हो जाए और वो बैसाखी परमानेंटली नरेंद्र मोदी से हट जाए। और ये दुख नीतीश कुमार को सता रहा है। दुख जिसकी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी इशारा कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी तरफ इशारा किया, हालांकि खुलकर सुब्रमण्यम स्वामी ने नहीं कहा, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा कि वो पलटेंगे, आज नहीं तो कल पलटेंगे, और जब पलटेंगे तो होगा बड़ा खेल। ये तय है, बिहार के भीतर बड़ा खेल हो सकता है जब नीतीश कुमार पलटेंगे। और इसी वजह से, इसी कारण से जो पलटने वाला एपिसोड था, इस एपिसोड में आपने देखा होगा थोड़ा ब्रेक लगा है, ब्रेक लगा, चीज़ें थोड़ी शांत हो गई हैं। एक तरफ आप, ये छोटी बात इसको मत मानिए दोस्तों, कि एक तरफ जो है लालू प्रसाद यादव इस बात को कह रहे हैं कि नीतीश हमारे साथ आएँ, हमारा छोटा भाई है नीतीश, माफ़ कर देंगे, हमारे साथ आ जाएं। लालू प्रसाद यादव मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनको दिशा भ्रम नहीं है, उनको भूलने की बीमारी नहीं है। इतने साल जेल में रहकर आए, फिर भी वो राजनीति एकदम मंझी हुई कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का ये कहना कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाएं, फिर नीतीश कुमार का राज्यपाल के पास चले जाना, फिर उसके बाद राज्यपाल का लालू प्रसाद यादव के घर में आ जाना, कुछ तो खिचड़ी है, जो बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ रह चुके हैं, वो ये बतलाता और दिखलाता है कि कहीं ये फ्रेंडली फाइट तो नहीं है। और उसमें इसमें शंका और पैदा इस वजह से भी हो जाती है कि लालू प्रसाद यादव कुछ और कहते हैं, अच्छा, तेजस्वी कुछ और कहते हैं। हाँ, तेजस्वी के बयान डिफर करते हैं इससे। लालू प्रसाद यादव कहते हैं छोटा भाई है, आ जाए, माफ कर देंगे, साथ में मिलकर सरकार बना लेंगे। तेजस्वी यादव इस बात को कहते हैं कि हम अकेले सरकार बनाएंगे, अब चाचा की उम्र हो गई है, अब उनको कुछ समझ में नहीं आता है, घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अकेले लड़ने के मूड में है। इसका मतलब ये फ्रेंडली फाइट है, इसका मतलब ये भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश है। इसका मतलब ये है कि लालू और नीतीश ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने में नीतीश की, लालू प्रसाद यादव ने मदद की कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बना पाए। देखिए, ऑफर मिल गया कि हमारे पास दूसरी तरफ से ऑफर है, हमको 122 सीटें चाहिए बिहार के भीतर, लेटर हाथ में है, हाँ, हमको दिल्ली में 6 सीटें चाहिए, दीजिए, नहीं तो हमारे पास तो ऑफर उधर से भी है, हम जा सकते हैं। और इसी बहाने ये चेक भी हो जाएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी। इसी बहाने ये भी चेक हो जाएगा कि अगर नीतीश नरेंद्र मोदी का साथ छोड़कर हटते हैं तो क्या नायडू बने रहेंगे नरेंद्र मोदी के साथ। बिल्कुल, ये सवाल अहम है, क्योंकि नायडू जिस नर्सरी, जिस क्लास से पढ़कर आते हैं, उसकी जड़ें इंडिया गठबंधन के भीतर हैं। बिल्कुल, अगर नीतीश नहीं रहते हैं तो क्या नायडू रहेंगे। हालांकि ये भविष्य की चीजें हैं, लेकिन बिहार के भीतर जो भविष्यवाणी की है सुब्रमण्यम स्वामी ने, उसने सबको हिलाकर रख दिया है। भले नीतीश कुमार ना जाएं, भले नीतीश कुमार का पलटना रह जाए, भले नीतीश कुमार ना पलट पाए, लेकिन ये उससे भी बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ खुश नहीं है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ खुश नहीं है, भारी मन से सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली में बैठकर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ खुश कहां पर नहीं है, दिल्ली में या बिहार में, कहां पर खुश नहीं है। और जब इसका आंसर निकल कर आता है कि दिल्ली में खुश नहीं है, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए डराने वाली खबर है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ खुश नहीं है। और महीना जनवरी का चल रहा है, नीतीश कुमार का फेवरेट महीना चल रहा है। नीतीश कुमार 15 तारीख तक ऐसा कुछ ना कुछ करते हैं। और ये बात भी, ये मजाक से इतर एक बात है चंद्रकांत जी, कि नीतीश कुमार जब जब नाखुश हुए हैं, जब जब नाखुश हुए हैं किसी भी सरकार में, चाहे वो तेजस्वी के साथ हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, तो नीतीश कुमार का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने फैसला लिया है, फैसला लिया है। तो क्या इस बार वो फैसला लेंगे और क्या पलटने का ही फैसला लेंगे, इस पर देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बखूबी समझने वाले, भारतीय जनता पार्टी को एक समय में चलाने वाले, भारतीय जनता पार्टी के एक समय में रीढ़ के हड्डी सुब्रमण्यम स्वामी इस बात को खुलकर कहते हैं कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं। और जितना मैं जानता हूं, स्कूल कॉलेज के दिनों से, छात्र राजनीति के दिनों से नीतीश कुमार भाजपा से खुश नहीं हैं। तो क्या वो पलटेंगे, सवाल ये बड़ा है, बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार दुखी हैं, ज़्यादा दुखी कहाँ हैं, पटना में या दिल्ली में। अब उनका दुख कब खत्म होगा, कब नीतीश कुमार फैसला लेंगे, इसके लिए फिलहाल इंतजार कीजिए, क्योंकि खरमास के बाद बिहार में खेला
तय माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में दोस्तों हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।